नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया हैरत भरी नजरों से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को देख रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था, आध्यात्म और आधुनिकता का अद्भुत समागम दिख रहा है। आज महाकुंभ के मर्म और बदलते वक्त के साथ धर्म के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से डिजिटली जुड़ रहे हैं जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो धर्म गुरु, कथावाचक, लेखक और दार्शनिक है, जो वैदिक दर्शन की समय समय पर नई व्याख्या और परिभाषा करते रहते हैं। तो न्यूज 24 में स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मैं न्यूज 24 की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ। ये पहला ऐसा महाकुंभ है जो डिजिटली और आज की डेट में जिसे कहते हैं बिल्कुल स्मार्टफोन से लैस महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ को से पूरा वर्ल्ड जिसे कहते हैं वो जुड़ा हुआ है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं स्वामी जी? देखिए, सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के इस युग में कि जब चीज़ें डिजिटल हो रही हों और उसमें त्वरित आंकड़े और प्रामाणिक समाचार मिल रहे हों, अथवा जो कुछ पहले सत्य, तथ्य, कथ्य में अंतर नहीं हो पाता था, लेकिन अब बहुत ही प्रमाण के साथ तकनीक के द्वारा जानकारी मिल रही है। ऐसे इस युग में जबकि डिजिटल कुंभ की चर्चा हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है, अथवा संचार उपकरणों के द्वारा कितने संख्या कहाँ है, क्या घटनाएं हो रही हैं, पर हमारे पुराने मान बिंदु, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति और उसके दिव्य संस्कार सदा से ही लोक कल्याणकारी रहे, सबके हित की और सबके सुख की कामना करते रहे। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कहने वाले प्राणी हैं। हमारे शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, अथवा ये डिजिटल माध्यम हो, हमारी सारी प्रवृत्तियां लोक मंगल के लिए, सारी प्रवृत्तियां जैव जगत के कल्याण के लिए, हमारे सब प्रकार के साधन समता के लिए, एकत्व के लिए, और निरामय रहे पूरे जगत में। निरामयता करते सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इस निमित्त हमारी संवेदनाएं हैं जगत के प्रति, और कुंभ में वो अधिक व्यापक दिखाई दे रही हैं। जी, तो एक आम आदमी के लिए महाकुंभ का क्या मतलब है स्वामी जी? एक आम आदमी इस महाकुंभ को किस तरीके से एक्सेप्ट करे? चिरकाल से हर व्यक्ति, ये हमारे यहाँ धर्म के जगत में ना तो कोई आम होता है ना खास होता है। धर्म के गलियारों में हम सब समान हैं, राजा, रंक, योगी, यति और शीर्षस्थ अधिकारी अथवा सामान्य प्राणी। यही तो एक हमारी विशेषता है भारत की। भारत का वैशिष्ट्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार है। यहाँ सारी जातियां समान है, सारे मत, पंथ, वर्ग समान है। इसलिए वो आम व्यक्ति हो या विशिष्ट व्यक्ति हो, सभी गंगा में डुबकी लगाने को आतुर है। सभी यहाँ की आस्था और यहाँ की दिव्यता का अनुभव करने के लिए आए हैं। तो एक अलग प्रकार का अनुभव है। इस बार संख्या अधिक है, पिछले कुंभों की अपेक्षा इस बार की संख्या अपार है, और ऐसा जनसमूह पहले कभी देखा नहीं गया। इस प्रकार का आह्लाद, ऐसा एक उमंग तरंग भरा वातावरण जिसमें सब भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं और आस्था के रस से भीगे हुए हैं। एक विलक्षण अनुभव मिल रहा है यहाँ पर सभी को। तो स्वामी जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या एक आम व्यक्ति को कुंभ में डुबकी लगाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्या उसके पाप पुण्य सब धुल जाएंगे? उसकी चेतना जागृत हो जाएगी? देखिए, हमारा परमात्मा नीर से ही प्रकट हुआ है। सारे सारोकार हमारे जल से हैं। वह संकल्प हो, आचमन हो, अथवा तर्पण हो, समर्पण हो, हमारी सारी क्रियाएं जल के किनारे रही हैं। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुई हैं। तो जितनी सभ्यता और संस्कृतियां इस धरती पर जन्मी अथवा बड़ी हुई, उनमें अत्यंत प्राचीन संस्कृति सनातन है, भारत की हमारी संस्कृति है। तो हमारे सारी पूजा पाठ पद्धतियों का आधार ही जल है। तो जल के निकट न केवल हम स्नान करने आते हैं, यहाँ पर परिमार्जन करने आते हैं, परिशोधन करने आते हैं, अथवा तो अपने पितृ और देवताओं का स्मरण करने आते हैं। तो यहाँ बात ऐसी है, और ये चूंकि अमृत घुला हुआ है, वृषभ राशि में प्रवेश हुआ है,
और सूर्य चंद्र मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, तो ये ऐसा काल है जब मन शांत है, सहज है, मन में एक प्रकार का आह्लाद है। तो हम तो चिरकाल से भारतीय यही सोचते आए कि गंगा में जाएंगे तो माँ हमारे संपूर्ण कल्मशों का, हमारी विकार और विकृतियों का शमन करेगी, माँ हमारे अंतर की ऊर्जा, अतुल्य शक्ति और विभूतियों का जागरण करेगी। इसी विश्वास के साथ संसार भर के आस्तिक अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने पूजा घरों में जाते हैं, अपने उपासना स्थलों पर जाते हैं। वो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहाँ उनका देवता बैठा है, वहाँ वह उनका इष्ट उनके कल्याण के लिए तत्पर है। तो ऐसे ही करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। जी। तो स्वामी जी एक बात बताइए कि इस बार चूंकि ये पूरा जैसे पूरी दुनिया इस महाकुंभ को देख रही है और बहुत लोगों के यहाँ पे भी जो यंग जेनरेशन है उसके दिमाग में और बाहर भी लोग नागा साधु को या नागा परंपरा को आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसको लोग किस तरीके से ले? नागा वह सन्यासी हैं जो गिरी कंदराओं में, हिमोपत्यकाओं में रहते हैं। चिरकाल से वह इस समाज का अंग रहे। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम है, फिर उसी से पैदा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। चिरकाल से सन्यास की एक व्यवस्था रही है भारत में, और उन्हीं में नागा होते हैं जो अपना सर्वस्व त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं, हिमालय में गिरी कंदराओं में रहते हैं, अथवा वह निर्जन वन में रहकर तप करते हैं और सत्य को अनुभव करने के लिए सत्याचरण करते हुए परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने विकारों का शमन करते हुए वह सांसारिकता और पारिवारिकता का त्याग करके जीवन जीते हैं। वे सारे नागा कुंभ में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब तक मैं लाखों नागा सन्यासियों को दीक्षित कर चुका। अभी 3 दिन पहले ही मैंने 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी है, और आने वाले यानी कल रात को भी मैं नागा सन्यासियों की दीक्षा के लिए जाने वाला हूँ। तो नागा सन्यासियों का अपना वैशिष्ट है, उनकी दिव्यता, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से समाज पोषित होता है, और वह दिव्य मार्गदर्शन के साथ साथ समाज की अमूल्य निधि हैं, और वे यहाँ की गौरवशाली परंपरा के अग्रदूत हैं, वे नागा। जी, तो स्वामी जी जो आज की डेट में हम लोग जो या पूरी दुनिया जो से और खास करके यंग जो जेनरेशन नागाज को देख रही है, तो उनको वो उनकी जो इमेज उनके सामने जो आ रही है, वो हाथ में भाला और माला दोनों साथ में है, और साथ में उनके वस्त्र परिधान इस तरीके के हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाहर की दुनिया, खास करके जो पूरा वर्ल्ड है, वो हमारे सनातन को इसी तरीके से देखेगा? क्या उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, परिधान में, परिवेश में? सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है? नहीं, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, ये तो सोशल मीडिया का परसेप्शन है। लेकिन क्या शंकर के हाथ में त्रिशूल नहीं है? क्या भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं है? हनुमान के हाथ में गदा नहीं है क्या? इंद्र के पास में वज्र नहीं है क्या? या दुर्गा के पास अस्त्र शस्त्र आयुध नहीं है क्या? तो विधर्मियों के लिए उनके ये अस्त्र किसी काल में थे ही, और ये नागा उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना। ये तो हमारे पूज्य हमारे अस्त्र हैं, और सभी के हाथ में तो भाले हैं नहीं। हमारे यहाँ तो मात्र 2 ही भाले हैं, और उनका नाम है, उनकी पूजा है, वो हमारे देवता हैं। वो भाला किसी के प्राण लेने के लिए नहीं है, वे न आतंकित करने के लिए। वे उस तरह की मिसाइल्स नहीं है जो अन्य आतताइयों के और आतंकवादियों के पास रहती है। ये तो पूज्य हमारे प्रतीक हैं, ये प्रतीक हैं, ये सिंबल हैं आस्था के, विश्वास के। ये हमारे देवता हैं और उनका पूजन करते हैं हम। कभी किसी काल में अस्त्र अथवा शस्त्र और शास्त्र के द्वारा ही तो मार्गदर्शन होता रहा है। तो ये जो अस्त्र हैं हमारे, जो थोड़े बहुत हैं प्राचीन काल के, उन प्राचीन काल के अस्त्रों की पूजा के लिए है वो, कि किसी काल में इन अस्त्रों से ही असुरों का तारण हुआ है। इस बात के लिए वो अस्त्र हैं। जी, तो आपको लगता है क्या स्वामी जी, आप तो खुद इतने बड़े जिसे कह सकते हैं दर्शन के और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कि हमारे आज की परंपरा में सनातन को अच्छे से देखने के लिए कुछ बदलाव की जरूरत है? समय समय पर बदलाव की जरूरत है। अब अखाड़ों में भी देखिए गैजेट्स आ गए, आप देख सकते हैं वहाँ पर आईपैड है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लैपटॉप है, कंप्यूटर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर बदलाव आए। जब यूपीआई आया है, आधार बन गया है, कोविड में कोरोना की वैक्सीन सबने ली है, तो उस बदलाव के साथ तो सन्यासी भी सभी बदलावों का सम्मान कर रहे हैं। नवाचार का तो सदा आदर होता ही रहा है सनातन धर्म में। जी, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का
को आप लोग अपना रहे हैं, अखाड़ों में अपनाया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या परिधानों में भी बदलाव की जरूरत है? जो आपको लगता है क्या कि आज के समय के हिसाब से हो? नहीं, क्या पुलिस अपनी ड्रेस छोड़ सकती है? देखिए, मिलिट्री और आर्मी की ड्रेस से तो पहचाने जाते हैं, उसके 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 बाहर के चिन्ह से तो उसकी शोभा है। सन्यास के वस्त्र कैसे बदल लें हम? सन्यास के चिन्ह, सन्यास में तिलक, हमारा स्वरूप, हमारा परिधान, हमारे स्वाभाविक वेश, उनमें कैसे परिवर्तन हो सकता है? वो कभी नहीं हुआ है, तो उसमें आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन तो हृदय का करते हैं साधु, अपने अंतर का करते हैं जी। मैं समझता हूँ आज साधु बड़ा सजग है, सावधान है। हम लोगों के अस्पताल चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में विद्यालय हैं, हम लोगों के पास में अनेक विद्यालय हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ आंकड़ों के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए हमारे पास आधुनिक यंत्र होने चाहिए कि जब हमारी मेधाएं कैलिफोर्निया में किस तरह से सिलिकॉन वैली में आगे हैं, नासा में किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक आगे हैं, आप आकर देखें हमारे अखाड़े में आपको IITians मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, कितने न्यूरो सर्जन मिल जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, जो इन सब चीजों से दुखित होकर और विधिवत अपने जीवन को संपन्न करके लौटे हैं अखाड़ों में। तो अखाड़े का और थोड़ा सन्यासियों का अर्थ यही नहीं है कि इसे कुछ आता नहीं है। यहाँ बड़े पठित हैं, हाईली इंटेलिजेंट सन्यासी हैं हमारे पास, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं, और उनमें से तो कई ब्यूरोक्रेट्स रहे, कई जुडिशरी के टॉप ऊपर के स्थान पर रहे, और वो सन्यास में हमारे यहाँ। और पहले तो राजा महाराजा सन्यास लेते रहे। सन्यास माने राजाओं ने सन्यास लिया है और लोक कल्याण के लिए और अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए इस व्रत को धारण किया है। तो सन्यास में परिधान की आवश्यकता नहीं है। जो हाँ बदलती सूचना की तकनीक है उसके साथ हमारा जरूर सहकार है और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, कुछ बच्चे भी सन्यासी बन रहे, इस बार भी देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे भी 10-12 साल के बच्चे सन्यासी बन रहे। स्वामी जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें आगे, किस तरीके से विकसित भारत में अभी वो समर्पित किए गए? हमारे यहाँ आज भी हजारों गाँव में ये मान्यता है कि हमें अपना बालक दान करना है। हजारों गाँव में आज भी मान्यता है। तो उन बच्चों को विधिवत लिया जाता है, उन्हें शिक्षित दीक्षित किया जाता है और फिर समय पर उनका सन्यास का संस्कार होता है। बच्चों का सन्यास नहीं होता है, बच्चों को हम बाल्यकाल में सन्यास नहीं देते। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न है जो युवा पीढ़ी जानना चाहता है कि आज उनको अगर सनातन समझाया जाए तो अवधेशानंद गिरी जी कैसे समझाएंगे? ये मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा सनातन इतना विस्तृत है और उसको कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तरीके से कोई बता सके कि क्या सनातन का धन्यवाद अनुराधा बहन। सनातन का अर्थ है जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और जो सत्य है। तो सनातन समझना हो तो पूरे विश्व को परिवार मानने वाला है सनातन धर्म। विश्व को, पश्चिमात्य जो जीवन शैली है वो विश्व को बाजार मानती है। वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है विश्व एक बाजार है और हम कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम पूरे विश्व को, सारे लोकांतरों के प्राणियों को अपना हिस्सा मानते हैं। सनातन माने समता की जो बात कहे, समन्वय की जो बात कहे, जहाँ एकत्व की बात है, जहाँ प्रत्येक प्राणी के हित की चिंता की बात है और विशेषकर जहाँ किसी के अधिकारों को नहीं छीनना है, किसी के भी सम्मान और स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी है, इसका नाम है सनातन। और सनातन का अर्थ है सत्य के उपासक, और वो सर्वत्र विस्तृत है। एक ही परमात्मा की अब हम संतान हैं। तो सनातन का अर्थ है जो अपने परमात्मा को हर जगह, हर किसी में देखता है, हर वस्तु पदार्थ में, और उसको अपना मानकर ही उसके सुख और सम्मान की चिंता में जो जीता है वो है सनातन धर्म। जी, मैं आपसे एक बस लास्ट सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि वो कुंभ में आप लोगों की मांग है कि एक सनातन बोर्ड की बनना चाहिए, और तो उसके लिए आप लोग इस बार मांग रहे हैं कि मोदी जी से और योगी जी से कि ये हमारी मांग है। साधु ये कह रहे हैं सब लोग कि मंदिरों का अधिग्रहण जो सरकारों ने कर रखा है वो राज्य सरकारें हमारे मंदिर वापस करें। इस प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं और उन चर्चाओं में सभी सन्यासी, सारे साधु महात्मा ये कह रहे हैं कि जो हिंदू मंदिरों का पैसा है उससे राज्य सरकारें सैलरी दे रही हैं, उससे राज्य सरकारें वाहन खरीद रही हैं, ट्रेजरी में पैसा जमा करके, और वह उन अन्य स्थानों पर खर्च हो रहा है। तो हिंदुओं का पैसा अथवा भगवान का पैसा लोक कल्याणकारी कार्यों में अवश्य खर्च हो, लेकिन वो जिसका पैसा है उसके ऊपर तो लगे। उससे सैलरी दे रहे हैं आप, उससे सरकारों
के लिए वाहन खरीद रहे हैं। तो हिंदू धर्म के आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि मंदिरों का अधिग्रहण जो सरकारों ने किया हुआ है वह सरकारें हमारे मंदिरों को वापस लौटाएं, उसके लिए कोई व्यवस्था की चर्चा है जी, ये बात है। तो ये थे जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। मैं अनुराधा प्रसाद फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।